आखिर क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आज हम इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बस आपसे यही गुजारिश से प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जय भीम साथियों। आखिर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो फिर बाबा साहब को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि अंग्रेज अब भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत को चिंता इस बात की थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद इतने बड़े देश की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। आखिर वो कौन नेता होगा जिसके हवाले पूरा देश होगा। भारत देश की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाएगी। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का एक दल दिल्ली पहुंचा। इस दल में कुल 3 सदस्य थे। पहले नंबर पे पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, दूसरे नंबर पर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे नंबर पर एबी अलेक्जेंडर। इस दल ने कई लोगों से मिला और बात किया। 16 मई 1946 को यह कैबिनेट मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की आज़ादी के बाद अंग्रेज भारत के सत्ता संविधान को सौंप देंगे। यह भी तय हुआ कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 सदस्य प्रांतों से और शेष सदस्य रियासतों से होंगे। इसी कैबिनेट मिशन की तहत अंतरिम सरकार की गठन की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। कैबिनेट मिशन के तहत कुल 385 सदस्यों के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं। उस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी एक उम्मीदवार थे, जो मुंबई के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। फिर दोबारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बंगाल से उम्मीदवार बनाया गया। मुस्लिम लीग के वोटों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर जी चुनाव जीत गए और संविधान सभा के सदस्य बन गए। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग से कोई भी उस बैठक में शामिल ही नहीं हुआ। हालांकि BR अंबेडकर जी उस बैठक में शामिल थे। जब डॉक्टर अंबेडकर जी को पहली बार संविधान सभा में बोलने का मौका मिला तो वह तारीख थी 17 दिसंबर 1946। 17 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया और उस दिन बाबा साहब अंबेडकर जी खूब बोले और लंबे वाद विवाद के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया और संविधान की प्रस्तावना का आधार बन गया। हालांकि उस दिन तक भी मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया, जिससे टकराव और बढ़ता ही गया। इसी बीच 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारत का संविधान बन जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा कि सत्ता किसे सौंपी जाए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब संविधान सभा को अपना काम तुरंत ही पूरा करना होगा। और इधर लॉर्ड माउंटबेटन ने यह तय कर दिया था कि भारत का बंटवारा होगा। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश होंगे और जिस सीट से डॉक्टर अंबेडकर जी सदस्य चुने गए थे वह सीट पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी एक बार फिर संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन तब तक संविधान सभा के लोगों ने यह तय कर लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान सभा में रहना जरूरी है। तब उस समय संविधान सभा के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता MR जयशंकर की जगह बाबा साहब को दोबारा संविधान सभा में शामिल किया गया। सभा अपने मूल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के साथ साथ
29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। 27 अक्टूबर से इस प्रारूप समिति ने संविधान सभा पर काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी विचार और बहस के बाद 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने संविधान सभा का प्रारूप रखा और इस प्रारूप को राज्य सरकारों, विधानसभाओं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया ताकि लोग इस प्रारूप पर अपना अपना सुझाव दे सकें। आने वाले दिनों में इस सुझाव में कुछ को माना गया और कुछ को खारिज कर दिया गया। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुकारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने जगह पर खड़े हुए। इस प्रस्ताव पर 17 नवंबर 1949 से 25 नवंबर 1949 तक बहस हुई और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना आखिरी भाषण दिया। पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान सभा की अनकही कहानी में लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में संविधान को स्वीकृत किया गया। सदन में देर तक तालियां बजती रही और 26 जनवरी 1950 को अपने देश को वह संविधान मिला जिसके लिए हम गर्व से कहते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान बन गया है, जिसको बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, इस तरह से लोग कहते हैं कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय भीम साथियों।